हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम देखेंगे देश के टॉप 5 सैनिक स्कूल कौन से हैं, क्योंकि बच्चों की बार बार जिज्ञासा है। क्योंकि सैनिक स्कूल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी सैनिक स्कूल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। टॉप 5 सैनिक स्कूल की लिस्ट भाई उस ऑर्डर में, ताकि बच्चे जब वहां पे फॉर्म भरते हैं तो वहां पे वो सेलेक्ट कर सके। जब मैं कहता हूं कि टॉप 5 सैनिक स्कूल, या जब बच्चों का डाउट हो तो इसमें बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं लिस्ट 45 भी बताऊंगा। लिस्ट 45 एक ग्रुप बन चुका है, लिस्ट 45 वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है बच्चों? आप जाना चाहते हैं सरकारी सैनिक स्कूल में। और जो बच्चे अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं, जहां से भी जिससे भर, वो जरा ये देख लें क्या उनके फॉर्म में जो बच्चा जिस भी एकेडमी से जहां से भी पढ़ रहा है और जो उसका फॉर्म भरा गया है, अगर किसी एकेडमी ने उसके फॉर्म में प्राइवेट सैनिक स्कूल सेलेक्ट करा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब उस एकेडमी को या उस बच्चे को जो भी है भरोसा नहीं है कि उसकी सैनिक स्कूल में सीट आएगी कि नहीं। बस, क्योंकि जब भी आप प्राइवेट सैनिक स्कूल सेलेक्ट करते हो तो किस किस बेस पे करते हो कि ऊपर वाला, चलो नीचे वाला तो मिल ही जाएगा, चलो नीचे वाला, फिर वो नीचे वाला ही मिलता है। तो आप ध्यान रखना कि तैयारी में कहीं ना कहीं संशय है अगर ये सेलेक्ट हो रखा है। चलिए, तो आज के हम विषय पे आते हैं कि टॉप 5 सैनिक स्कूल कौन से हैं। हम इस पे बात करें, सबसे पहले हम एक चीज पे बात करते हैं, वो है कि सैनिक स्कूल है कितने, ये क्या क्या है इनका। थोड़ा सा इनका मैं एक बेस आपको दूंगा। पहले तो देखो, एक तो सबसे ऊपर तो हो गया RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये तो है एक। फिर इसके बाद ये 5 RMS, ये है 5, ठीक है, ये है 5। फिर इसके बाद है यूपी सैनिक स्कूल, ये है 2। और इसके बाद है AISS, जिनको हम सैनिक स्कूल बोलते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। ये कितने हैं? यहां पे डाउट है। अब यहां पे है डाउट, ये कितने हैं? ये अब तक तो थे 33 और अभी भी 33 है, और इनके साथ एक 46 सैनिक स्कूल का ग्रुप और ऐड हो गया है। इस बार जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो 33 तो ये सरकारी सैनिक स्कूल यानी असली सैनिक स्कूल, और NSS नकली सैनिक स्कूल, दैट इज 46 का ग्रुप ये है। ठीक है, मतलब सैनिक स्कूल और NSS न्यू सैनिक स्कूल, तो ये मिला के ये ग्रुप है। अब बच्चों का डाउट ये आता है, सबका मानना बच्चों का ये है, सब बच्चों जो क्वेश्चन आ रहा है, जिज्ञासा सभी कि सर इनमें, पहले मैं इनमें ऑर्डर बता दूं, इनमें ऑर्डर क्या है, पहले इनमें ऑर्डर चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे नंबर 1 तो अनडाउटली ये है, ठीक है भाई, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो दूसरे में है फिर ये RMS, फिर अनडाउटली। और RMS में और RIMC में अगर इनके बच्चों का सिलेक्शन रेशो में देखे ना, तो 5-7% का डिफरेंस है बस। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखे, भाई यहां पे भी तो 80 बच्चे जा रहे हैं साल में, यहां पे 400 बच्चे जा रहे हैं, बस इतना ही तो फर्क है। बच्चे यहां से भी सिलेक्ट हो रहे हैं, खूब सिलेक्ट हो रहे हैं, यहां से भी खूब NDA CDS निकाल रहे हैं, खूब UPSC क्वालिफाई कर रहे हैं, खूब लंबी कतार है। यहां से भी खूब लंबी कतार है, यहां से तो है ही। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो नंबर 1, फिर बहुत ही थोड़ा सा अंतर है नंबर 2, फिर यहां से थोड़ा सा अंतर ज्यादा हो जाता है। देखो ऊपर में अंतर, लेकिन यूपी RMS में और UPSS में थोड़ा सा अंतर बढ़ जाता है। और उसके बाद मैं बात करूं तो ये दोनों लगभग सेम है, ये दोनों लगभग सेम है। पढ़ाई के मामले में दोनों सेम है, लेकिन फीस के मामले में दोनों सेम नहीं है, ये ध्यान रखना भाई। ये जो नीचे वाले हैं ना, पढ़ाई के मामले में सेम है, रिजल्ट के मामले में सेम है, सक्सेस मामले में सेम है, लेकिन फीस के मामले में ऊपर है, ऊपर नीचे। ये 50,000 में करा देता है सारा काम, और ये लेते हैं 1,50,000 प्लस, और भी मान लो उसमें भी जोड़ दो। ये है अंतर, इतना अंतर है दोनों में, ठीक है, इसको ध्यान रखना जरा, बच्चों को ये नहीं पता होता। अच्छा, तो अब सवाल उठता है, इसमें तो आपको अंतर पता चल गया, अब हम अंतर देखेंगे किसमें? सैनिक स्कूल में। अब आता है मूल अंतर जो है। तो अब हम आ गए सैनिक स्कूल में। किसमें आ गए हम? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल जब मैं कह रहा हूं तो उसके अंदर क्या हो गया भाई? उसके अंदर हो गए 2 प्रकार के स्कूल। एक हो गए प्राइवेट सैनिक स्कूल, क्लियर, प्राइवेट सैनिक स्कूल, प्राइवेट SS,
जिसका नंबर हो चुका है 46 और टारगेट कितना है, 100 करने का टारगेट है। ठीक है, टारगेट है 100 का। दूसरा है आपका सरकारी सैनिक स्कूल यानी ओल्ड सैनिक स्कूल। ओल्ड सैनिक स्कूल इसमें कितने हैं, इसमें भाई 33 है। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन करने में तो कोई कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो होगा बिल्कुल खत्म सिंह। इसको तो मैं लिख रहा हूं यहां पे खत्म सिंह। ठीक है, ये तो है खत्म सिंह, इसको तो चलो ठीक। इनको तो आप ऐसे ही मान के चलो जैसे आपके गली मोहल्ले के प्राइवेट स्कूल है ना, वो मान के चलो एक एडमिशन वहां ले लो और एक एडमिशन यहाँ ले लो। देखो जो सीधी सीधी बात बोल के चलोगे तो वही ठीक रहेगा, फिर बाद में पेरेंट्स को ना दिक्कत आती है। तो खत्म सिंह में तो तुम आप क्या करो, इनसे बढ़िया तो आप अपना जो सेंट जेवियर वगैरह होते हैं ना, पब्लिक स्कूल होते हैं, उनकी भी इतनी फीस होती है। माउंट लिटेरा है, डीपीएस है, ये है, दुनिया भर के पब्लिक स्कूल लाखों है, 10 लाख स्कूल है, उसमें एडमिशन ले लो। तो खत्म सिंह की तो बात ही नहीं रही। अब आते हैं असली वालों की बात, जो 33 सैनिक स्कूल है, इनके ऑर्डर को हम देखेंगे एक बार। अब क्या है, यहां पे लिख रहा हूं मैं 33 सैनिक स्कूल। अब इनमें ऑर्डर आता है भाई, इनमें ऑर्डर है, इनमें सैनिक स्कूल में 33 सैनिक स्कूल में बेस्ट सैनिक स्कूल कौन सा है। जब मैं ये वर्ड बेस्ट कहता हूं ना, बेस्ट, तो सबसे पहले इस बेस्ट को थोड़ा डिफाइन करते हैं। बेस्ट, बेस्ट सैनिक स्कूल, लेकिन बेस्ट किस मामले में, तो बेस्ट की कैटेगरी भी कई बन जाएंगी। देखिए सबसे पहले है सिलेक्शन इन एनडीए एसएसबी। ठीक, एसएसबी जो क्वालिफाई करते हैं वो, क्लियर। ठीक है भाई, दूसरा यूपीएससी सिलेक्शन कितने हैं, यूपीएससी भी क्रैक करते हैं भाई, वैसे यूपीएससी एनडीए का पार्ट हो जाता है 12th के बाद, लेकिन बाद में लेटर करते हैं। तीसरा आपका स्पोर्ट्स वगैरह है, अदर करिकुलर एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स वगैरह। चौथा अदर्स में, अदर्स जब मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो आईआईटी कितनों ने निकाला, नीट कितनों ने निकाला, या 10th में क्या रिजल्ट रहा, 12th का परसेंटाइल क्या है, तो ये फैक्टर आ जाते हैं अदर्स में। जब आप किसी स्कूल को बेस्ट की परिभाषा देखेंगे तो बेस्ट की परिभाषा यही तो निकल के आएगी, और तो मुझे लगता नहीं कोई बेस्ट की परिभाषा होगी। ठीक, तो जब मैंने उनको खत्म सिंह कहा था ना, खत्म सिंह में समझ लो कि कुछ नहीं है, खत्म सिंह का पहला भी रिकॉर्ड खत्म सिंह है, पहले स्कूल हैं पहले से खत्म है चल रहा है। जब इनको कहीं से कोई आय नहीं दिखी ना, जब कुछ नहीं चला, तो कहने लगे सैनिक स्कूल सोसाइटी से एप्लीकेशन ले लो, वहां से कुछ बच्चे खींचे चले आएंगे। समझ गए ना बात को। चलिए तो अब तो बेस्ट में ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको लेके चलूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर देखेंगे कि क्या कहानी है, फिर मैं उनको भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो जैसे आपके सामने ये है सैनिक स्कूल सोसाइटी। देखो जो सैनिक स्कूल को एफिलिएशन देती है वो है सैनिक स्कूल सोसाइटी। यहां पे क्या लिखा है, एनटीए विल कंडक्टिंग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 6 एंड 33 सैनिक स्कूल्स। बाकी के कहां है भाई, वे कहां है भाई, नीचे होंगे वे पक्का। सबसे बड़ी बात है ये सैनिक स्कूल सोसाइटी, ये जो पुराने नए सैनिक स्कूल है ना, जो इनका नाम भी लेना पसंद नहीं करती। देखो यहाँ पे सबसे नीचे नाम लिखते हैं इनका, 35 नई सैनिक स्कूल और आ गए, अभी 35 आए, मैं 46 बता रहा हूँ, 35 हो गए। ठीक है, इनमें भी हो गया। अब आओ, इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और ध्यान रखना जहां भी जिस भी एकेडमी से बच्चों आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी कोचिंग करें, अगर कोचिंग में जहां से भी अगर आपका न्यू सैनिक स्कूल सेलेक्ट हो गया, समझो गोला चक्कर, बस समझो हो गया वही कि तैयारी नहीं है, तैयारी का लेवल कम है, इसीलिए तो सेलेक्ट कराया है। जब तैयारी है तो सेलेक्ट क्या कराना, मिलिट्री में हो जाएगा, यूपी सैनिक में हो जाएगा, सैनिक में हो जाएगा, भाई 3 में से किसी में तो एक में हो ही जाएगा ना, बस क्या दिक्कत है फिर। देखिए अब आते हैं अवर स्कूल्स, यहां पे क्लिक करूंगा मैं, अवर स्कूल्स, इनके स्कूल को देखते हैं, इनके स्कूल क्या है। सैनिक स्कूल सोसाइटी कहती है अवर स्कूल में देखो भाई हमारे स्कूल कौन से हैं, आपके स्कूल कौन से हैं, मैं देखता हूं। चलिए उम्मीद करता हूं कि इसमें वो 35 भी होंगे। जैसे मैंने अवर स्कूल्स पे क्लिक किया ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें निकल के आएंगे, वो नीचे होंगे शायद, है भी कि नहीं अभी देखते हैं, अभी चेक करते हैं कि नहीं अवर स्कूल्स में। अवर स्कूल्स का क्या मतलब क्या, जो हमारे स्कूल है, हमारे सैनिक स्कूल सोसाइटी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसने बता दिया कि भाई हमारे स्कूल देखते हैं कौन कौन से।
ये है भाई हमारे स्कूल। 3 तो ये ऊपर हो गए, 6 नीचे आओ, नीचे होंगे मेरे ख्याल से वो, उम्मीद करता हूं। देखो सैनिक स्कूल इम्फाल, सैनिक स्कूल काजाकोट्टम है क्या नीचे, रेवाड़ी, देखो बस खत्म हो गया। आए तो नहीं, मतलब इन्हीं की एक्सेप्टेंस नहीं है भाई। यही खुद नहीं कहते कि हमारे स्कूल है कि वे नहीं, कहते हैं कि बच्चे पढ़ने चले जाए, उनमें खुद को कहना नहीं, खुद की अपनी वेबसाइट पे इनको डालना नहीं। उनके उनके तो पूरे इस तरह के पूरे चिट्ठे आने चाहिए निकल के। और अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इनमें से जो ये 33 सैनिक स्कूल है, इनमें से किसी पे भी क्लिक कर दूंगा जो आपको, जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, मैं सुजानपुर तीरा है, सुजानपुर तीरा हिमाचल प्रदेश का है, या रेवाड़ी है, संबलपुर है, तिलैया है, रीवा है, जो आपकी मर्जी करे वो ले लो, नालंदा, नगरोटा, ठीक है। लेट अस सपोज इस नगरोटा वाले को ले लेते हैं, देखो एक पे देखते हैं क्लिक करके ना, नगरोटा जम्मू कश्मीर वाला हो गया। भाई आप ये देखो एक बार, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, बुलेटिन दे रखा है, क्या आया देखो निकल के, क्या आया निकल के, सारा चिट्ठा आ गया निकल के कि कहां कहां क्या क्या सिलेक्शन हुआ। आयुष कुमार जो मैंने आपको दिया था भाई, देखो ये रहा, भर गया ना चिट्ठा, पूरा भर गया ना, वो कितने % नंबर आए ये आ गया, कौन बच्चा कहां सेलेक्ट हुआ ये आ गया, ठीक, सब कुछ आ गया चिट्ठा, सारा कुछ, सब कुछ आ जाए, आ गया निकल के, ठीक है, सब कुछ आ गया निकल के। और इनका मैं बताता हूं आपको सीधा, आप इसमें देखो ना, इनके यहां पे क्लिक देख लो ना आप, अचीवमेंट, अचीवमेंट में मिलेगा ना, देखो ये आ गया, एनडीए रिटर्न एग्जाम स्कूल कंपटीशन नॉर्दर्न कंपटीशन यूपीएससी एनडीए, इनमें यूपीएससी पे सबसे बड़े पे क्लिक करता हूं ना, सबसे बड़े पे खोलता हूं ना मैं इनकी पोल, और मैं उधर वाले की भी पोल खोलूंगा, मैं वहां की भी खोलूंगा, उन 35 की भी खोलूंगा, एक की तो जरूर, उनकी खुलनी चाहिए ना, उनकी पोल खुलनी चाहिए। हाँ देखो भाई आ गया ना यूपीएससी का निकल के, हाँ आ गया निकल के, ये रहे बैच है पूरा, ये पूरे बैच होगा इनका, ठीक है। एनडीए रिटर्न एग्जामिनेशन, चलो देखते हैं यहाँ पे होगा जरूर इसमें नीचे, ये रहा निकल के आ गया, देख लो ये डाल दिया बाकायदा, रोल नंबर के साथ डाल दिया, यूपीएससी एनडीए मेरिट होल्डर्स, ये है मेरिट होल्डर्स, ये नंबर देखो भरा पड़ा है बोर्ड पूरा, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कितना बोर्ड भरा पड़ा है, देख लो नीचे, ये पूरा, ये कैडेट क्लियर एनडीए रिटर्न एग्जाम, ये रहा सारा, मतलब एक नगरोटा जम्मू कश्मीर में अलग से एक सैनिक स्कूल, सारी चीजें उन्होंने रोल नंबर के साथ, कौन से सेलेक्ट हो गए, कहां सेलेक्ट हो गए, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एनडीए में जाना चाहिए भाई, कोई बच्चा अलग मेडिकल फील्ड में भी जाता है, सब जगह, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से 100% बच्चे कामयाब हुए हैं। एक भी बच्चा यहां से जाने के बाद उसने कम से कम, बिल्कुल कम से कम एक क्लरिकल जॉब तो ली है, इस बात को आप बिल्कुल गांठ मार लो कि इसमें से 33 जो स्कूल है सरकारी, उसमें से एक क्लरिकल जॉब तो कंफर्म है, कंफर्म। अब चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, अभी तो लंबा है ये कहानी, अभी मैं और आपको, हाँ जैसे अभी मैं क्या करूं, अभी थोड़ा देखते हैं, इसको लेते हैं, जैसे आपने भी सुना घोड़ाकाल सैनिक स्कूल बहुत अच्छा है, घोड़ाकाल का भी नाम होता है, ठीक है, उसका देखते हैं उत्तराखंड वाले में। ये है देखो, इसको देखते हैं थोड़ा सा ना, उत्तराखंड में है, इसको भी देखते हैं इसका क्या है। अपडेट है अवर फैमिली एकेडमिक्स फैसिलिटीज हाउसेस, ठीक है, ये आ गया, चलिए नीचे आते हैं, नीचे होगा, ये डाल रखा एनडीए रिटर्न क्लियर, मतलब आप ये देखोगे जिस भी आप इन सैनिक स्कूल पे जाओगे, अचीवमेंट वगैरह में सब कुछ डालेंगे, ये अचीवमेंट में देखते हैं भाई, अचीवमेंट में क्या है मेरा, हाँ यहां थोड़ा पढ़ते हैं, देखो यहां लिखे इन्होंने घोड़ाकाल का देखो पूरा खोल दिया, अब देखो भाई सारी चीजें आगे निकल के क्या है, देखो क्या है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को तो ये बातें पता नहीं होता ना,
पेरेंट्स को नहीं इतनी अवेयरनेस होती, लेकिन हम फिर किस लिए हैं? अगर पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है तो हम किस लिए हैं? फिर हमारा काम यही है अवेयर करने का। सैनिक स्कूल गोराकल हैज डन एक्सीडिंग वेल टू अचीव द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव सो फार 700, कितना बड़ा नंबर होता है 700। 700 कैडेट ज्वाइन एनडीए INATS अप टू जैन 2020 तक 700 बच्चों ने एनडीए ज्वाइन कर लिया भाई। 700 और कब से? 2000 से लिखा है, देखो ना 2000 से, ठीक, मतलब 2000 से, साल 2023 साल, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो भाई 23, ठीक है, 23 करेंगे 23 3, मतलब लगभग ये 30 बच्चे हर साल इनके एनडीए में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं। 30 बच्चे हो गए अभी 80 में से 30 हो गए। ये तो सिर्फ डिफेंस में चले गए। इसके अलावा में भाई आपका मेडिकल अलग होगा, ठीक है, नीट वो आपका IIT JEE अलग होगा, स्पोर्ट्स अलग होगा, ये लिखा है ना ये रहा ज्वाइंट अदर IAS IPS IIT बैंकिंग सर्विस एक्स्ट्रा मोस्ट ऑफ देम प्रेजेंटली होल्डिंग प्रेस्टिजियस पोजीशन। बड़ी बड़ी पोजीशंस पे अब वो अभी हैं अलग अलग पोजीशन पे। तो सेगमेंट एक नहीं होता, कभी आप समझो कि एक सेगमेंट हो गया कि बस एनडीए हो गया, नहीं 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 भाई, SSC CGL भी हो गया, इंस्पेक्टर बनते हैं सीधे सीधे जाके वहां निकालते हैं। एनडीए तो आपका हो गया, बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, इसके अलावा में मेडिकल डॉक्टर हो गया MBBS, इसके अलावा में साइंटिस्ट हो गया। तो ये तो अलग अलग फील्ड हो गया ना आज की डेट में, तो कंप्यूटर इंजीनियर हो गया। तो वो अलग अलग फील्ड है, और डिफेंस में भी एक फील्ड नहीं होता। डिफेंस के अंदर भी तो मेडिकल ब्रांच होती है। डिफेंस के अंदर अगर देखो तो रेलवे एक पूरा डिपार्टमेंट है, रेलवे के अंदर जो टेक्निकल ग्रुप होता है ना, तो इस तरह से समझिए। मैंने एक निकाला, ये निकाला, तो मतलब 700 को जब मैंने देखा तो 30 बच्चे हर साल एनडीए में सेलेक्ट होने घोड़ाखाल से। और कितने बच्चे होते हैं? 80 में से फिर आप हटाओ, बाकी वो अदर चले, तो 100% सिलेक्शन रेशियो है, 100%, ठीक। तो अब मेरी बात से मैं अपनी बात को थोड़ा सा और कंसाइज करूंगा, क्योंकि इस बात को हम चर्चा करते रहेंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। देखो इसमें बहुत सारे मैं पॉइंट्स रख सकता हूं, ठीक है। चलिए इस पे और थोड़ा सा हम आते हैं। तो भाई देखो मुद्दे की बात बच्चों ये हो गई कि जो हमारा मूल सवाल है कि बेस्ट टॉप 5 सैनिक स्कूल कौन से हैं। भाई ये सारे बेस्ट हैं, ये अपने अपने फील्ड में बेस्ट है। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि जिस भी राज्य के हैं आप, उस सैनिक स्कूल को पहला तो आपने वो सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद इन 33 सरकारी स्कूलों में से आपको कोई सा भी मिल जाए। आपका कोई भी मिल गया, मिलने के बाद बच्चों क्या होगा मैं बताता हूं। देखो मैं इसका एनालिसिस कर देता हूं, बिल्कुल एकदम बारीक एनालिसिस करूंगा, बहुत ही बारीक। देश में कितने स्कूल से, सैनिक स्कूल से बच्चे पास हो रहे हैं, थोड़ा उसको देखते हैं। RIMC से हर साल 80 बच्चे पास होते हैं, यही बात है, इसमें तो कुछ अलग बात नहीं है। दोनों सेशन मिला के 80 मतलब अप्रोक्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 36 दूनी 72 होते हैं वैसे तो, लेकिन 80 मान लो चलो। RMS से हर साल कितने होते हैं? 400 मान लो। UPSS से कितने होते हैं? 200 मान लो। और AISS से सरकारी से कितने होते हैं? 33 इंटू 80, मतलब आप 2500 बच्चे मान लो। ये टोटल अगर मैं इसको कर दूं 25, 27, 31, 3180, जोड़ तोड़ और भी कर लो, और भी इधर उधर से कर लो, मैं इसको कह रहा हूं नंबर दे दिया मैंने 3200 बच्चे। हर साल जितने भी सैनिक स्कूल है, असली वाले बेहतरीन सैनिक स्कूल, 3200 बच्चे पास आउट होते हैं। अब मुझे एक बात जवाब देना आप, क्या भारत सरकार डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं, प्योर डिफेंस सेक्टर, 3200 बच्चों के लिए भी नौकरी नहीं निकलती? पर मेरा मानना यह है लमसम भी अगर मैं लगाऊं तो हर साल 20,000 के आसपास नौकरी निकल जाती होगी डिफेंस में। डिफेंस की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो CAPF के थ्रू कमांडेंट हो, या CDS NDA हो, या आपका डायरेक्ट टेक्निकल जो लोअर ग्रेड में आती है, एयरफोर्स में, आर्मी में, इनमें पोस्टें हो, बाद में प्रमोशन हो जाते हैं, और रेलवेज वगैरह में हो, और IIT JEE। तो क्या 3200 पोस्ट भी नहीं निकलती?
तो इसका मतलब जब मैं ये कहता हूं इन स्कूल्स में जाने का मतलब ये है कि सिलेक्शन पक्का है, नौकरी पक्की है। तो आपको बिना संकोच किए आपको टारगेट मेन ये होना चाहिए कि कैसे न कैसे करके आपको इनमें सीट स्थापित करनी है। और इनमें सीट कितने पे मिलेगी? 250 नंबर चाहिए भाई। सरकारी सैनिक स्कूल में 250 पे सीट मिल रही है। अब जब बात आती है कि वो दूसरे वालों की तरफ, सर दूसरे वालों की तरफ भी तो यही बात है, वहां पे भी तो सीट कंफर्म है। मैं बताता हूं वहां पे सीट कंफर्म क्यों नहीं है। जैसे मान के चलो भाई ये और भी स्कूल्स हैं, जैसे ये प्राइवेट सैनिक स्कूल आए हैं निकल के, ठीक है, इनका नंबर 35 है, 100 हो जाएगा, 35 तो 100 हो जाएगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, ठीक है भाई, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है या ये है, इन स्कूल्स के साथ दिक्कत पता क्या है? ऐसी बात नहीं, यहां से बच्चे कामयाब नहीं होंगे, यहां से बच्चे कामयाब होंगे, लेकिन इनके सामने टक्कर आ जाएगी फिर जवाहर नवोदय विद्यालय। बच्चे कहां जाने देंगे इनको? जवाहर नवोदय विद्यालय, पब्लिक स्कूल, क्योंकि जितना ये देंगे इतना ही बाहर से मिल रहा है, तो वहां पे फिर जनरल कंपटीशन हो जाता है। फिर वहां पे ये नहीं रह गया कि कोई प्रायोरिटी मिल जाती है, वहां पे तो जनरल कंपटीशन हो गया। फिर तो दौड़ में, सब दौड़ में शामिल है। एक बार जाके बच्चा कहता है कि सैनिक स्कूल घोड़ाकाल से पढ़ के आया, वहां पे वो अच्छी तैयारी भी करके आता है, उनका एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन यहां से फिर वो जेएनवी है, केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है, अटल आवास विद्यालय भी अब तो दौड़ में है, सिमुलतला है, रामकृष्ण मिशन, ये देखो अलग से दासू विद्यालय, इसके सामने क्या टिक पाएंगे भाई? रामकृष्ण मिशन बेस्ट है, इसके सामने कोई सा भी नहीं टिकता है। रामकृष्ण मिशन तो भाई आरएमएस इनकी टक्कर का है पूरा। तो मतलब फिर ये स्कूल्स का रेंज आ जाती है, वहां पे मामला फंस जाता है, फिर वो जनरल कंपटीशन में तब्दील हो जाता है। तो आपको क्या टारगेट होना चाहिए? आपको इन 3200 में आना है बस। अगर आप देश के 3200 छात्रों में से, जो पूरे पूरे सैनिक स्कूल मिला के 3200 छात्र निकल रहे हैं, अगर उनमें आप शामिल हो जाते हैं, और ये बात गर्ल्स के लिए तो और अच्छी है। अगर मैं बात करूं गर्ल्स कितनी है भाई? आरआईएमसी में 10, ठीक है, आरएमएस में 30, सैनिक स्कूल में सारों में मिला के 330, 33 में 330, और यूपीएसएस में मान लो आप 50। भाई गर्ल्स तो टोटल 400-500 बच्चियां पास हो रही हैं बस, हर साल 500 बच्चियां पास हो रही हैं बस सैनिक स्कूल से। अरे पूरे भारत में 500 लड़कियों के लिए भी रोजगार नहीं? क्या बात कर दी आपने। मतलब इसीलिए गर्ल्स का तो 1000% करियर सुरक्षित है इनमें, 1000%। अगर गर्ल्स वहां जाके पढ़ ले, अच्छे से तैयारी करते रहे, नॉर्मल तैयारी, तो 1000% सिलेक्शन है इनका तो गर्ल्स का भी। हालांकि बॉयज का भी 1000% ही है, मैं बात, क्योंकि 3200 भी कोई बड़ा नंबर नहीं है, इतने बड़े देश में 3200 कोई बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है, 3200 कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो गर्ल्स का तो 1000% है ही। तो ऐसे में अब ये फिर से मैं मूल सवाल पे आ जाता हूँ, टॉप 5 स्कूल्स कौन से हैं भाई? 33 सरकारी सैनिक स्कूलों में से आपको कोई भी मिल जाए, सारे बेस्ट हैं, सबके रिजल्ट बेस्ट हैं। मैंने आपको नगरोटा जम्मू कश्मीर वाला भी दिखाया, मैं चाहूं तो आपको और दिखा दूंगा, मैं एक दो और दिखा देता हूं आपका संशय दूर करने के लिए। जैसे सैनिक स्कूल, तो किसको ले लो? गोलपारा ले लो, चलो आसाम वाला ले लो, गोलपारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ले लो नीचे, गोलपारा हो गया, झांसी ले लो, इम्फाल ले लो, कालीगिरी ले लो, जो आपका मर्जी, देखो जो ले लो, गोपालगंज ले लो बिहार वाला, ये अब आ जाएगा इसमें निकल के। अब आउट ऑफ स्टाफ वैल्यू रिजल्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट नीचे दे रखा होगा इन्होंने, अचीवमेंट में सब देते हैं भाई सारे, ये तो अपना खोल के चलते हैं, इसमें कोई है नहीं। ये नीचे इन्होंने अचीवमेंट में कहीं ना कहीं इन्होंने दे रखा, वो छिपा रहता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एलबी है, रिजल्ट में होगा। देखो ये रहा मिड टर्म, ये रहा ना अवर अचीवर्स, ये सब देते हैं, इनका देना, क्योंकि इनका ये रहा, निकल के आ गया कि नहीं निकल गया? देखो अवर कंट्रीब्यूशन टू एनडीए, ये रहा कंट्रीब्यूशन अचीवर, देखो लो भरा पड़ा, फिर से भर गया ना, ये देखो स्कूल नंबर से रहा, भर गया ना पूरा डेस्क। बताओ, लो उठा लो जितने उठाने, बताओ उठा लो, बताओ। ये रहे देखो 2017 की गिनता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 17 में, फिर 16 में आ गए ये 2 3 4 5। और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते ना, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने निकाले, इन्होंने डेटा अपडेट नहीं कर रखा, बहुत सारे बच्चे फिर अलग फील्ड में चले जाते हैं। देखो ये रहा ना, देखो 2010 में ये सिलेक्शन है, ये तो वो होते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे फील्ड भी तो चेंज करते हैं भाई, किसी को मान के चलो एनडीए में नहीं जाना, किसी को यूपीएससी में आईएएस बनना है सीधा, ठीक, तो किसी को सीएपीएफ में जाना है, तो ये सीधा ये रहा कोर्स 126 एनडीए सब इन्होंने डाल रखा जी। और एक सिलेक्शन भी अगर एनडीए में हो जाता है ना किसी स्कूल का,
पूरा स्कूल पे बोर्ड ही बोर्ड लगता है उसका, एक भी हो जाता है। यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है, किसी से किसी भी कोई से भी सरकारी सैनिक स्कूल की उठा के देख लो, सब में भरमार है। तो आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना, गुमराह नहीं होना, सीधा सीधा क्या करना है, सीधा सीधा मेहनत करिए और इन सरकारी सैनिक स्कूल में सीट पक्की करिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इन सरकारी सैनिक स्कूल में सीट पक्की होगी कैसे। इसके लिए सिर्फ आपको दो बातों पे ध्यान रखना है। एक तो हमारा वीडियो कोर्स लेना है, परमवीर बैच है वीडियो कोर्स, और दूसरा टेस्ट सीरीज के साथ साथ ना ये एनवलप घर जरूर मंगवा लेना। बार बार दिखा रहा हूं, ये एनवलप घर जरूर मंगवा लेना, नहीं तो फिर प्राइवेट सैनिक स्कूल के एनवलप घर आते रहेंगे। और वो एनवलप में पता क्या रहता है, सबसे पहले उन प्राइवेट सैनिक स्कूल के एनवलप में क्या रहता है, 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट क्या रहता है। पहला ही पेज आप निकालोगे ना, जैसे मैंने इसमें से पहला पेज अगर मैं निकाल लूं तो इसमें से तो मेरा पहला पेज इस तरह का सैंपल पेपर निकलेगा, ये इस तरह का सैंपल पेपर निकलेगा मेरा पहला पेज, और वहां पे निकलेगा 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट कि आ जाइए एडमिशन कराने, और कितने रुपए लेके आना, 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट लेके आना सबसे पहले। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और चलिए ठीक है, 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिलेगा, 0/0। 0/0 डिफाइन नहीं होता, लेकिन ये डिफाइन कर देंगे इसको, यहाँ पे है डिफाइन, वो यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं मेरी बात से बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। दोबारा से टॉप 5 सैनिक स्कूल कौन से हैं, सारे सैनिक स्कूल बेस्ट है। आपको अपने राज्य का 33 सरकारी सैनिक स्कूल में अपने स्टेट का एक सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी किसी भी स्टेट का सेलेक्ट कर लीजिए। 6-7 साल आपको हॉस्टल में पढ़ना ही पढ़ना है, मेहनत करनी है वहां पे। आपकी हर सैनिक स्कूल से नौकरी लगनी लगभग तय है। जब तक आपने ये न ठान ली कि नहीं आपको नौकरी करनी नहीं है या आपको अपना करियर बनाना नहीं, तो वो अलग बात है, लेकिन हर बच्चा वहां से कामयाब है। मुझे आज तक नहीं मिला कोई सैनिक स्कूल से बच्चा पढ़ा हुआ विफल रहा हो। क्लियर। तो भाई अब क्या करना है, आपको बिल्कुल निसंकोच होके उस फॉर्म को भर लेना। उस फॉर्म में एक बात कर लेना बस, अगर आपके फॉर्म में आपकी एकेडमी है जैसे भी, अगर प्राइवेट सैनिक स्कूल सेलेक्ट हो गया, समझिए भरोसा नहीं है उस एकेडमी को भी आपका हो जाएगा उसमें सरकारी में, तभी तो सेलेक्ट कराया प्राइवेट, उसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो मिलते रहेंगे इसी तरह के सेशन में, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बेल आइकन पे, क्योंकि यहां से आपको सारी काम की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।